अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी SLC का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़, प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में दूसरा चैप्टर है पाठ 2 व्याघ्र गीते यानी एक शेर का गाना अगर को। तो ऑलरेडी इसके 3 क्लास कर चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से। तो इस पार्ट 3 तक में जो है लेसन का एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो आज पार्ट 4 करने जा रहा हूँ, उसी का लेसन का कुछ हिस्सा है, आखिरी 1-2 पैराग्राफ बचे हैं उसको कर को, उसके बाद जो है ऑथर इंट्रोडक्शन और कुछ जो एक्सरसाइज आती हैं उसको करेंगे। तो आज पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पेज नंबर तुम्हें 15 पुटद संख्या 15 पेज नंबर 15 में तुम ना इसके जो है सवाल मिल जाएंगे। तो पेज नंबर 15 में सॉरी ये पेज मिल जाएगा। तो वो लेसन का कुछ हिस्सा बचा हुआ था तो वो आज मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले लेसन पढ़ेंगे पार्ट 4 में। ಶಾನುಭೋಗರು ಕುಡಿದ ನೀರು ಅಲುಗದ ಹಾಗೆ ಎನ್ನಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಜೀವ ಸಹಿತ ಮನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡರು ರಸದೂಟವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹುಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ವದನಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಮೂಡಿತು. ಊಟದ ರುಚಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಅರೆ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ ಆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಜೀರ್ಣವಸ್ತ್ರದ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾನುಭೋಗರ ದೃಷ್ಟಿಯು ಅನಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ आ कड़ेगे ಹೊರಳಿತು। तो पिछले पार्ट में पार्ट 3 में देखे किस तरह से शानुभोगा जो है बचकर आए। फिर उन्होंने जो वो बैलगाड़ी वाले आए थे किसान जो नारल भर कर गए थे चिकनायक नल्ली को, तो लोड कर को वापस रिटर्न हो रहे थे। तो उन्होंने उनको जो है पानी यानी छिनक को जो है बेहोशी से उनको जगाए। तो उनको बाद में बैठने के बाद उनके गाड़ी में बाद में उनको पूरा मामला जो है समझा, इस तरह से बाघ मेरे पीछे पड़ गया था तो ऐसा ऐसा बच को जो है मैं निकलिया। तो उसके बाद आगे क्या हुआ देखेंगे। ಶಾನುಭೋಗರು, ಶಾನುಭೋಗ जो है कुड़ीदा पिए सो नीरू पानी अलुगदा हागे हले नहीं सका, यानी एक मुहावरे सका यहाँ बोल रही पिए सो पानी हले नहीं सका, कुड़ीदा नीरू अलुगदा हागे पिए सो पानी हले नहीं सका ಎನ್ನಲಾಗದಿದ್ದರು, ऐसा नहीं कहे, ऐसा नहीं बोले तो भी जीव सहिता जान के साथ यानी मरे नहीं सका, जान के साथ जो है उन्होंने मने सेरिकोंडरू यानी घर पहुंच गए। शानुभोगा जो है पीएसओ पानी हले नहीं सका करके तो बोल नहीं सकते, लेकिन थोड़ा उन्होंने भी मामला मुश्किलात को फेस करे, लेकिन जान बच गई उनको, इस तरह से वो घर पहुंच गए। बाद में घर पहुंचने के बाद रसदूटवन्नु माडिदरू, अच्छे से घर पहुंचने के बाद उन्होंने घर पहुंचने के बाद जान के साथ जो है सही सलामत घर पहुंच गए। फिर वहाँ पे रसदूटवन्नु अच्छे से खाना खाया, उस जो पकाया था उसको अच्छा खासा खाना उन्होंने खाया। रसदूटवन्नु माडिदरू। और खाते वक्त उली ईगा बाघ जो है अब यष्टु कितना हसीदिरा बेकू, बाघ अब कितना भूखा रहेगा। यम्बा कने की जो है योचने सोच जो है बंदागा आई, तो कने की सोच जब आती है तो अवरा उनकी वदनारविंददल्ली उनके फेस में उनके चेहरे पर मुगुड़ नगे एक हंसी मुस्कुराहट जो है खिलकर आई, मूडितु। ऊटद रुचि खाने की टेस्ट जो है इम्मड़ी आई तो दुगना होगा, खाने की टेस्ट और दुगना होगी। अब उन्हों कि अब बाघ कितना भूखा रहेगा कर को सोचते हुए उनके चेहरे पर हंसी आई और उनका जो खा रहे थे अरे मैं जान से गए नहीं सका, मेरी जान बच को आगे ना कर को खुशी से खाए, तो उनको खाना अब उसका दुगना मज़ा लग रहा उनको। ಅವರಿಗೆ उनको ಶಾನುಭೋಗ उनको अरे निमिषದ एक आधे मिनट तक जो है अवकाशವನ್ನು एक अपॉर्चुनिटी को एक जो है अपॉर्चुनिटी को ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು यानी उनको एक अपॉर्चुनिटी दिला दे को प्राणवन्नु जान को जो है कापाड़िदा उनकी जान को जो है बचाने वाला वो खिर्दी पुस्तक वो किताब आ खिर्दी पुस्तक वो किताब जो है यंदिनंते हर रोज़ की तरह हर बार की तरह वो किताब जो इनकी जान बचाई उस रोज़ एक आधे मिनट के वास्ते तो भी रंदे, तो वो खिर्दी पुस्तक जो है यंदिनंते हर दिन की तरह जीर्ण वस्त्रदा यानी एक
कपड़े में ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ एक वो कपड़े में रखो उसके अंदर ತೊಲೆಯಲ್ಲಿ विश्रांति पड़ेಯುತ್ತಿತ್ತು। वो जो है वो रेस्ट ले रहा था, यानी किताब को उन्हें बैग में रखो, एक तरफ मुदोड़ को उसको रखो थे, अब उन्हें उसकी जगह में था। जो किताब इनकी जान बचाई वो किताब। शानुभोगरा, शानुभोगों की दृष्टि, उनकी नज़र जो है, नजरात जो है अनंत वात्सल्यदिंदा, एक बहुत ही प्यार के अंदाज से, प्यार भरे अंदाज से और कृतज्ञतेಯಿಂದ और एक थैंकफुलनेस के साथ आ कड़ेगे ಹೊರಳಿತು, उस तरफ उन्होंने एक बार नज़र डाला, किताब की तरफ जो है, जो जान मेरी बचाई, जिसमें वो हर कोई हिसाब, हर चीज़ लिख कर जो है रखते थे। आज वो बाग से भी जो है वही किताब कुछ आधे मिनट के वास्ते चंदे टकरा कर जो है उनकी जान को बचाई। तो उनको प्यार भरे नज़र से और एक थैंकफुलनेस के, एक शुक्रिया अदा करने के नज़रिए से उस किताब की तरफ उन्होंने देखा। तो ये पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, अब शानुभोगा जो है पियसो पानी हले नहीं सका कर को नहीं बोले तो भी ये एक जान के साथ जो है बेजान हुए सर का जान की बच को जो है ना घर पहुंच गए और अच्छे से खाना खाया। और खाते वक्त अब वो बाघ कितना भूखा रहेगा करने की सोच आई तो उनको, उनके चेहरे को एक मुस्कुराहट खिलकर आई और इससे खाने का मज़ा, टेस्ट जो है दुगना होगा। उनको आधे मिनट के वास्ते रंदे एक अपॉर्चुनिटी दिला देने वाली और उनकी जान को बचाने वाली जो खिरदी पुस्तक का किताब जो है, हर दिन की तरह उन्होंने ले का को एक कपड़े में रखो, उसे मूंछ को ढक को रखते थे, उसी तरह से रखो, वो रेस्ट अपनी जगह था। तो शानुभोगा जो है उनकी नज़र उसके ऊपर इस तरह से गई, एक बहुत प्यार भरे, एक वात्सल्य से और एक थैंकफुलनेस, शुक्रिया गुजार अंदाज से जो है उस किताब की तरफ उन्होंने नज़र डाला। अब आगे लेसन में क्या बोलती ये एन मूर्तिराव देखेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ इस लेसन का, आ ಶಾನುಭೋಗರಂತೂ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದಿಗೂ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಮಂದಾಸನದ ಮೇಲೆ ಮಂಡಿಸಿ ಶಾನುಭೋಗರ ಸಂತತಿಯವರಿಂದ ಈಗಲೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಶಾನುಭೋಗರು ಉಳಿದಿದ್ದು ಖಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲ್ಲ, ಹುಲಿಯ ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. तो यहाँ बोल रही आ शानुभोगर, तो वो शानुभोगा जो है ಈಗ ಇಲ್ಲ, अब तो नहीं है वो शानुभोगा जो है, अब तो नहीं है उन्होंने इंतकाल कर गई। ಆದರೆ लेकिन खिर्दी पुस्तक, खिर्दी की किताब जो है इंदिगू भद्रवाಗಿದೆ, आज तक भी वो सेफ, खिर्दी की किताब जो है आज तक भी सेफ है। देवर मंदासनदा, यानी भगवान के जो है सामने, चरणों के सामने देख सकती हैं, भगवान है, भगवान की एक ये रखती, देवर मनेकर को रहता, तो भगवान की एक स्टैचू रहती है वहाँ पे, उसकी उनके सामने उस किताब को जो है आज भी उन्होंने, उनकी फैमिली जो है क्या करती है, उसको मंदासनद मिली, यानी भगवान के आगे रखकर मंडिसी शानुभोगरा, शानुभोगा उनके संततिಯವರಿಂದ, यानी उनके जो नस्ल के हैं, उनके जो है वंशज वाले लोग जो हैं, उनके आगे के जनरेशन ईगलो आज तक भी जो है पूजेयन्नु, यानी उसका पूजा करती, भगवान के साथ साथ उस किताब का भी जो है उन्होंने पूजा करती। ಅವರೆಲ್ಲರ उन सब की जो है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस जो है ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದಿದೆ, उसको मिली है, उस किताब को मिली है। ಆದರೆ लेकिन निजವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, असल में देखे तो ಶಾನುಭೋಗರು, ಶಾನುಭೋಗ जो है ಉಳಿದದ್ದು, बचे सो खिर्दी पुस्तकದಿಂದಲ್ಲ, खिर्दी पुस्तक से नवे, एक्चुअली शानुभोगा बचे सो खिर्दी पुस्तक से नवे, उन्होंने भिरकाए मारे, फिर जाकर उनको पकड़ खा लिया था, उन्होंने गिर गए थे, बेहोश हो गए थे, फिर भी बाघ उनको मार के खा सकता था, लेकिन वहाँ पे बाघ उनको खाया नहीं। तो वजह क्या है यहाँ पे, हुली या बाघ की जो आइडियोलॉजी, धर्म श्रद्धेंदा, उसकी जो धर्म के साथ निष्ठा थी, मैं ऐसे पुण्य कोटि को जो है खाया नहीं, मेरा दादा बाघ जो है उन्होंने खुद जान दे दी उसकी सत्य को, उसके सच्चाई को जो है उन्हें हार कर, तो उस कबीले से, ख़ानदान से आने वाला बाघ, मैं कैसा इसको बेदीन होकर इसको मारूं कर को उसने जो आइडियोलॉजी फॉलो करे अपनी फैमिली की, तो वो वजह थी। आ गुणवन्नु, तो उस कैरेक्टर को, उस किरदार को जो है
हाड़ी होगलुवा, उसको गाकर जो है अप्रिशिएट करने का भाग्य लक जो है मेरे नसीब आया है। नन्ना पालिगे बंदिदे, मेरे नसीब में यह आया कि उनके उस किताब के बारे में, उस बाग की जो आइडियालॉजी के बारे में जो है मैं तारीफ़ अफजाई करते हुए चंद लाइन लिखूं, ऐसी नसीब मेरे बस की है, मेरे लिए आई है, मेरे लिए इस तरह का मौका मिला है करको यहाँ पे ऑथर A.N. मूर्तिराव ने कहा है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही हैं, लास्ट पैराग्राफ में, शानुभोगर आज मौजूदा दिनों में जो है शानुभोगा नहीं, यानी उन्होंने बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, इंतकाल होकर चले गए, लेकिन जो है खिरदी पुस्तका जो है आज तक भी उनके फैमिली वाले उसको, यानी आगे की जनरेशन उसको हिफाजत कर ले गए। क्या रखोगे तो भगवान की जो उनका घर रहता है, घरों में एक देवरा मने घर को रहता, तो वहाँ पर आगे रखो शानुभोगा उनके फैमिली वाले जो उनके आगे के जनरेशन है आज तक भी जो है उसका पूजा करते हैं, भगवान के साथ साथ उस खिरदी पुस्तका का भी जो है पूजा करती। तो उन सबका जो है थैंकफुलनेस, शुक्रिया अदा जो है इस किताब को मिली है। लेकिन यहाँ पे सच में देखे तो शानुभोगा जो है बचे सो वो खिरदी के किताब से नवे, एक्चुअली बाग की जो आइडियालॉजी थी, बाग की जो दीन की जो निष्ठा थी, उन्हें जो दीन को फॉलो करे, उसकी जो धर्म निष्ठा थी, तो वो चीज़ से जो है यहाँ पे शानुभोगा इस लेसन के हीरो जो है बचे सो। तो उस चीज़ को, उस नज़रिए को मैं उसको तारीफ़ अफजाई करते हुए लिखने की जो मौका मेरा मिला, ऐसा मैं उसका तारीफ़ करता हूँ करको बोल रही हैं ऑथर A.N. मूर्तिराव। तो ये हुआ लेसन। तो मैं हमें लास्ट क्लास से, यानी तकरीबन ये चौथा क्लास में लेसन ये फिनिश हुआ। तो कम्प्लीटली तुम ना ये 4 पार्ट में भी जो है तुम ना लेसन रीडिंग, एक्सप्लेनेशन पूरा वर्ड टू वर्ड मिलता है व्याघ्र गीते का। तो अब आगे लेसन हो गया, अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के तरफ जाएंगे। उससे पहले क्या आता है, ऑथर इंट्रोडक्शन, कृतिकाररा परिचय अगर को वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट और एग्जाम में 4 मार्क्स को पूछ सकती। तो उससे मैं एक बार सबसे पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद तुम ना समझाता हूँ पॉइंट वाइज। तो ये लेसन को लिखे आप A.N. मूर्तिराव ने। कृतिकाररा परिचय, ऑथर इंट्रोडक्शन। ಸೊ A.N. ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಇವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳುನವರು. ಇವರ ಕಾಲ 1900-2003. ಇವರ पूर्ण ಹೆಸರು अक्कीहेब्बाळु नरसिम्हा मूर्तिराव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑथर इंट्रोडक्शन में, कभी भी उन्होंने कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, ये चीज़ लिखना चाहिए, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते, इट्स ए मैंडेटरी। तो यहाँ पे A.N. मूर्तिराव जो इस लेसन के ऑथर व्याघ्र गीते, तो उन्होंने जो है कृतिकार को तो ऑथर कर को उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो ऑथर A.N. मूर्तिराव जो है इन्हों मंड्या जिले, मंड्या का नाम का एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। तो मंड्या ज़िले के पास जो अक्कीहेब्बाळु नाम का गांव है, वहाँ वाले इन्हों, मंड्या ज़िले के पास जो अक्कीहेब्बाळु नाम का प्लेस है, वहाँ पे इनकी पैदाइश होते हैं। ये इनका रहने की जगह या बर्थ प्लेस। इवरा काला, तो इनका दौर, इनका वक्त कब था, इन्हों कब पैदा है और कब इस दुनिया से रुखसत है। 1900 में 1900 में इन्हों पैदा है, यानी 1900 में, और 2003 में 2003 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जनना 1900 मरण 2003 करको लिखना। जनना 1900 मरण 2003, यानी इनकी पैदाइश और इनकी दुनिया की रुखसत दो भी मेंशन करना, क्यों देखो ही तुम्हें मेंशन करना। उसके बाद अब क्या, इवरा, इनका, यानी हमारे मूर्तिराव जो लेसन के ऑथर है, उनका पूर्ण हेसर, उनका एक्चुअली फुल नाम है A.N. मूर्तिराव। नहीं, ये स्टैंड फॉर अक्कीहेब्बाळु। ए का मतलब है अक्कीहेब्बाळु, एन का मतलब है नरसिम्हा मूर्तिराव, एन का मतलब है नरसिम्हा, और उनका पूरा नाम आगे का नाम मूर्तिराव। अक्कीहेब्बाळु नरसिम्हा मूर्तिराव उनका फुल नेम। तो A.N. मूर्तिराव शॉर्ट नेम है, इनका फुल नेम आता A.N. मूर्तिराव का फुल नेम आता या पूर्ण हेसरू अक्कीहेब्बाळु नरसिम्हा मूर्तिराव। अक्कीहेब्बाळु नरसिम्हा मूर्तिराव पूर्ण हेसरू, यानी उनका फुल नेम। अब आगे इनका एजुकेशन, इनका प्रोफेशन लाइफ, उसके बारे में पढ़ेंगे। ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸಹಾಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಗದ್ಯ ಬರಹಗಾರರಾದ ಇವರು ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಾಗಿಯೇ ಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. तो आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैसूर के जो है विश्वविद्यानिलय, मैसूर के यूनिवर्सिटी में
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ एज ए इंग्लिश फैकल्टी की तरह और आकाशवाणी और रेडियो का जो है सहायक निर्देशकरागी और एक असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह, आकाशवाणी में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह और मैसूर यूनिवर्सिटी में एज ए इंग्लिश जो है फैकल्टी की तरह, प्रोफेसर की तरह कन्नड़ ಮತ್ತು संस्कृति, कन्नड़ और संस्कृत के इलाके या डिपार्टमेंट के निर्देशकरागी एज ए डायरेक्टर इन्होंने काम किया है, सेवे सल्लिसिद्दारे। तो इनका प्रोफेशनल लाइफ इन्होंने क्या क्या काम करको उसके बारे में बताको। इस बाद में आधुनिक यानी मॉडर्न कन्नड़ದ प्रमुख, मॉडर्न की जो कन्नड़ा की जो मेन या ख़ास जो है उनमें की गद्य बरहगार यानी लेसन के राइटर जो है इनों उनमें से इनो भी एक इವರು प्रबंधकाररागी, इवन इन्होंने जो एस्से को भी बहुत सारे लिखे हैं, इस तरह से इनको मान्यरागिದ್ದಾರೆ, इस तरह से इज फेमिलरली नोन, इज फेमसली नोन, ही इज आल्सो रिटन मेनी एसेस। ओके, लेसन राइटिंग भी करको साथ में एस्से की भी इन्होंने लिखा है। तो ये इनकी प्रोफेशन है, इनकी काम काज क्या क्या करे। तो फर्स्ट मैसूर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे इंग्लिश के प्रोफेसर की तरह काम किया है, बाद में आकाशवाणी जो रेडियो है वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम किया है, और कन्नड़ा और संस्कृत के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर काम किया है। और उसके साथ साथ मॉडर्न का जो कन्नड़ा का जो ख़ास लेसन राइटर में से इनका भी नाम लिया जाता है, और एस्से राइटर में भी इनका नाम लिया जाता है। तमाम इनके प्रोफेशनल लाइफ, इनके कामकाज क्या करे थे उसके बारे में, यानी आथर इंट्रोडक्शन ऐसा चाहता है पूरा। पहले उनका बर्थ प्लेस, बर्थ साल और उन्होंने कब इस दुनिया से रुखसत है वो, बाद में उनका फुल नेम रहा तो वो, इस तरह से तमाम पॉइंट आते। बाद में प्रोफेशनल लाइफ, उसके बाद अब उनके कृतिगढ़ कौन से उन्होंने किताबें लिखी उसके बारे में अब देखेंगे। तो हगलु गनसुगळु, अलेयुव मन, ಅಪರ ವಯಸ್ಕನ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾತ್ರೆ, ಮಿನುಗು ಮಿಂಚು, ಪೂರ್ವ ಸೂರಿಗೆಗಳೊಡನೆ, ಚಂಡಮಾರುತ ಮೊದಲಾದವು ಶ್ರೀಯುತರ ಪ್ರमुख कृतिಗಳು। अब इनके किताब के बारे में बोल रही, तो इन्होंने कौन से किताब लिखी। हगलु गनसु कने का किताब लिखो ही, अलेयुवा मना कने का किताब लिखो ही, अपरा वयस्कना नाम का किताब लिखो ही, अमेरिका यात्रे, मिनुगु मिंचु, हर कामा के बाद एक किताब खत्म हुई करको, पूर्व सूर्यगणने, चंडमारुता, ऐसे बहुत सारे काफ़ी किताब इन्होंने लिखा है। तो ऑथर इंट्रोडक्शन में कृतिगढ़ यानी इनकी कौन से किताब लिखी उसको भी मेंशन करना, तो ना मार्क्स होना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके वास्ते देखो बोल्ड लेटर्स में भी देखो ही, तो पूरे याद नहीं रहे तो तुम्हें कम से कम एक 4-5 तो किताब के नाम लिखना। तो वगैरह वगैरह श्रीयुतर प्रमुख कृतिगढ़, इनके जो है ख़ास किताबों के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट, ಚಿತ್ರಗಳು ಪತ್ರಗಳು ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದೇವರು ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ। ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೌರವ ಡಿಲೀಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿದೆ। 1984ರಲ್ಲಿ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡ 56ನೇ अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलनದ अध्यक्षरागिद्ದರು। अब किताब है इनके, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, कौन से अवार्ड्स रिवार्ड्स मिल को ही इनको। तो हम बोल रहे चित्रगणु और पत्रगणु नाम की एक किताब है इनकी, तो उसको इनको अवार्ड कौन सा मिला, प्रशस्ति केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी नाम की एक अवार्ड मिली है। उसके बाद देवरु ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ, देवरु नाम की एक किताब इनकी लिखी गई है, तो उस किताब को पंपा प्रशस्ति नाम की एक अवार्ड मिल को है। और मैसूर विश्वविद्यानिलय और मैसूर की जो यूनिवर्सिटी है इनको गौरव डिलीट नाम की जो है रिवार्ड देखो है, पदवी ನೀಡಿದೆ। 1984ರಲ್ಲಿ 1984 में ಕೈವಾರ के पास समावेशಗೊಂಡ, ಕೈವಾರ के पास एक हेल्ड हुआ 56ನೇ 56वां अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन, अखिल भारत कन्नड़ साहित्य सम्मेलन करको 56 वाला सम्मेलन जो है 1984 कईवारा में हेल्ड हुआ। तो उस सम्मेलन के ये प्रेसिडेंट होको थे, अध्यक्षरागिद्ದರು। उस सम्मेलन के जो है इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट भी काम किया है। तो ये इनके बारे में ऑथर का इंट्रोडक्शन, ये पूरे पॉइंट्स तुम्हें लिखना, इनका बर्थ प्लेस और इनका फुल नेम, कब पैदा है और कब इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इनके प्रोफेशनल लाइफ कौन से काम कर को ही, उसके बाद कृतिगढ़ किताबा कौन से, इनके अवार्ड्स रिवार्ड्स प्रशस्तिगढ़, ये तमाम चीज़ें लिखना। अब ये पूरे पॉइंट्स अगर तुमने ये फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, ऐसा पूरा याद नहीं है तो कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ, कम से कम उतना तो भी तुम्हें लिख को आना, इससे क्या होता है नथिंग देन समथिंग तो भी मार्क्स मिलती हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ को आने से बदली कुछ तो भी लिखो है तो तुम ना क्या मिलती है उसमें मार्क्स मिलती है नहीं। तो उसी को आज मैं उसके
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो भी तुमने हाईलाइट करको बता दूँ, जो कि तुम्हें एटलीस्ट वो तो भी अटेम्प्ट करको आना एग्जाम में, छोड़ को नहीं आना मेन, अगर ये मेन कृतिकार्य परिचय मेन आया तो ईजिली 4 मार्क्स तुम्हारे होती। तो सबसे पहले लिखती हैं हेसरू करको डाल लेती, हेसरू नाम, लेखकर हेसरू और कृतिकारर हेसरू, मैं हेसरू शॉर्ट में डाली हूँ तो यहाँ लिखती है AN मूर्तिराव, AN मूर्तिराव। पूर्ण हेसरू फुल नेम देखो ही नहीं, वो डालो पूर्ण हेसरू फुल नेम, पूर्ण हेसरू फुल नेम अक्की हेब्बाळु, अक्की हेब्बाळु, अक्की हेब्बाळु नरसिंह, नरसिंह मूर्तिराव, अक्की हेब्बाळु नरसिंह मूर्तिराव। तो ये उनका पूर्ण हेसरू। उसके बाद काला जनना, काला जनना 1900 1900, ಮರಣ 2003, 2003 मरण 2003। तो हेसरू हुआ, पूर्ण हेसरू हुआ, काला जनना और मरण हुआ। उसके बाद कृतिगळु, उनके किताबा बुक्स, कौन से इनकी किताबा, हगलु गनसु, ಅಲೆಯುವ ಮನ, ಅಲೆಯುವ ಮನ, ಅಪರ ವಯಸ್ಕನ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾತ್ರೆ, नहीं तो शॉर्ट है ಮಿನುಗು ಮಿಂಚು, ಮಿನುಗು ಮಿಂಚು, पूर्व सूरिगळೊಡನೆ या फिर अपर वयस्कना अमेरिका यात्रा, ऐसा 4-5 किताब के नाम लिखो। उसके बाद प्रशस्ति कौन से किताब को मिली वो लिख सकती हैं। अगर तुम्हें याद नहीं हुआ तो देखो इसमें कितने के पॉइंट्स में कम करको दिखा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ को आने के बदले कुछ पॉइंट्स तो भी लिख कर आओ। अगर को पूरा लिखे तो अच्छा, जैसा मैं बता दिया वैसा। तो कौन सा केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, केंद्र साहित्य अकादमी प्रशस्ति, पंपा प्रशस्ति, गौरव डिलीट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर कर को गौरव डिलीट का। तो ये इतने इनके बारे में लिखती। तो बहुत शॉर्ट कर को तुम ना बताई हो, तो ऐसा लिखे तो तुम्हें अच्छा फुल मार्क्स मिलती। तो तुम्हें छोड़ को आ गए तो कैसा कर को नथिंग देन समथिंग मार्क्स तो भी मिलना कर को तुमने ऐसा पॉइंट बता दी। हेसरू लिखती नाम ये मूर्तिराव, पूर्ण हेसरू फुल नेम कर को लिखती अक्की हेब्बाळु नरसिंह मूर्तिराव, काला लिख डाल को इनका दौर जनना पैदाइश 1900, मरण 2003 लिखती। कृतिगळु किताबां कर डालती हगलु गनसु, अलेयुवा मना, मिनुगु मिंचु और एक 2-3 किताब अपर वयस्कना अमेरिका यात्रे। 4-5 है, 4 तो भी मेंशन करो, मैं 3 लिखो हूँ। ओके, तुमने दिखाने के वास्ते ऑलरेडी जो एक्सप्लेन करें उसमें मैं पूरे बता को हूँ। तो प्रशस्ति इनके रिवार्ड्स अवार्ड्स, केंद्र साहित्य अकादमी, पंपा प्रशस्ति, गौरव डिलीट, ऐसा उनके किताबों के नाम तुमने याद नहीं हुए तो वो किताब कुछ वो अवार्ड मिला करको, तो एटलीस्ट तुम्हें रिवार्ड अवार्ड के नाम तो भी लिखो आना। सो यू विल गेट द मार्क्स। तो ऐसा आसान कर को भी बता को हूँ। तो दोनों तरीके में जो है तुम्हें ये कर को समझ को अंडरस्टैंड कर को पढ़कर जो है लिखना। तो यह हुआ आथर इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का AN मूर्तिराव के बारे में। तो मैं वर्ड टू वर्ड इसमें समझा करूँ। अब नेक्स्ट क्या है, आशय, यानी इस पोएम के ज़रिए से क्या चाह रही कर को देखो ही। तो ऑलरेडी बता को हूँ, एक बार तुम ना रिवाइज कर को जा रहा हूँ ये पॉइंट। आशय यानी इस पोएम के ज़रिए से क्या चाहा जा रहा है। ಜೀವ ಜಗತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದದ್ದು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ,
ಅವುಗಳು ನಿಸರ್ಗ ನಿಯಮದಂತೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಹಲವು ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳು ತೋರಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರುವ ಭಯ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಜೀವನ ಧರ್ಮವಾಗಿಯೂ ತೋರಬಹುದು. ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನವ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದೆಂಬುದನ್ನು ಧ್ವನಿತವಾಗಿದೆ. तो इस लेसन के ज़रिए से क्या चाहा जा रहा आशय पोएट लेखकರು तो जीव जगत यानी लिविंग दिस वर्ल्ड जो है लिविंग जो ये वर्ल्ड जो है जीती जागती दुनिया जो है बहुत बड़ी है. जीती जागती दुनिया जो है बहुत बड़ी है, विस्तारवादದ್ದು और वैविध्यमयवादದ್ದು. बहुत सारा वेरिएशन डिफ्रेंशिएट है इसमें हर एक में. नहीं एक इंसान एक तरह से नहीं रहता, एक जानवर एक तरह से नहीं रहता, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं. नहीं उसको बोलती वैविध्यमय. और ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ और एनवायरनमेंट मीन्स नेचर में ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ हर एक जानवर को बदुकुवा हक्किदे, जीने का हक है. हर एक जानवर को हर एक जानवर चीज़ को जो है जीने का हक है उनको. अवुगुಳು और वो जो है निसर्ग नियमदंते यानी जो एनवायरनमेंट का रूल्स है, नेचर का जो रूल्स है उसकी तरह वो जीते हैं, रूल्स के हिसाब से जीती बाಳುತ್ತವೆ. और परिसर समतोलनದಲ್ಲಿ और एनवायरनमेंट में एक बैलेंस रखने के वास्ते ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು एक दूसरे को जो है उन्हों डिपेंड रहती, अवलंबिಸುವುದು. एक दूसरे को डिपेंड करने का भी एक अनिवार्य ये ज़रूरत है और वास्तव संगति और एक सच बात है. जो एक एनवायरनमेंट को बैलेंसिंग रखने के वास्ते एक जानदार चीज़ यानी चाहे वो हिरन हो वो घास खाती है, पेड़ का पत्ता खाती है, उसी हिरन को बाघ मार के खाता है. यानी यहाँ पे एक दूसरे को जीने के वास्ते और इस एनवायरनमेंट को बैलेंसिंग रखने के वास्ते एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती. ये तो सच्ची बात है एक, और ये ज़रूरत और सच्ची बात है करके बोल रही. और इंತಹ परिस्थिति में ऐसे सिचुएशन को इस तरह की सिचुएशन को हास्यದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ एक मजाकिया अंदाज के तौर पर ತಿಳಿಸಿದಾಗ बताए तो हलವು वैचित्र्यಗಳು बहुत सारे उसमें जो है पिक्चर हमारे सामने नज़र जो है आती तोरಬಹುದು. प्राणिಗಳಿಗಿರುವ यानी जानवर को रहने वाली भय डर ಮತ್ತು ಸಹಜ जीवन एक नेचुरल ज़िंदगी धर्मवागियों एक दीन की तरह दिखाई देती है तोरಬಹುದು. यानी जानवर को भी जो डर रहता उनको भी उनकी भी एक नेचुरल लाइफ रहती है. तो वो चीज़ हमें गौर से देखे तो वो भी एक दीन की तरह एक मज़हब की तरह दिखाई देते हैं. अदर मर्मवन्नरिता उसकी जो है बात को जानते हुए इस बात को जानते हुए इंसान जो है व्यक्ति कौशलದಿಂದ अपने स्किल के साथ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬಗೆ यानी एक हाथ ऊपर है उन्हें. तो ये चीज़ खास है विशिष्टवादुदೆಂಬುದನ್ನು यहाँ पे जो है बताया गया इस लेसन के ज़रिए से ಧ್ವನಿತವಾಗಿದೆ बताया गया. तो इस लेसन का जो है एक्सपेक्टेशन या जो क्या चाहा जा रहा है तो ये लिविंग वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है और बहुत सारे इसमें वेरिएशन डिफ्रेंशिएट आती. तो नेचर में सभी जानवर जो है जीने का हक है. तो वो जानवर जो है जो नेचर का रूल्स है उसके हिसाब से ज़िंदगी करती. और एनवायरनमेंट को जो है बैलेंसिंग रखने के वास्ते एक दूसरे के ऊपर उन्हों डिपेंड रहती, ये ज़रूरत है और एक सच्ची बात है. तो इस तरह के हाल को इस तरह के जो सिचुएशन को एक मजाकिया अंदाज से बताए तो बहुत सारे जो है वो एक सीन एक इस तरह से दिखाई पड़ता है. तो जानवर को भी यहाँ पर एक डर रहता है और उसे भी एक नेचुरल लाइफ रहता करने का जो है एक दीन एक मज़हब उनका एक मज़हब है इस तरह से दिखाई पड़ता है. तो ये बात को जानते हुए इंसान एक अपने स्किल्स के ज़रिए से उन्हें एक हाथ उनसे आगे है, ये इसमें की ख़ास बात है करको बोल रही. यानी इंसान की जो टैलेंट और उसकी जो है सोच के साथ उन्हें अपने स्किल का इस्तेमाल करके जानवर से उन्हें आगे है नहीं. तो वो चीज़ को इस लेसन में बताया गया. और बाद में ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ಕೊ देखो आकर कृति देखो यहाँ पे देखो वानी दिए थे एन मूर्तिराव जो है एक छोड़ डाला था आतर इंट्रोडक्शन में ये लिखना आकर कृति. तो वो लास्ट में यहाँ बता कि ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಲಲಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳು उनकी किताब है समग्र ललित प्रबंधಗಳು. एन मूर्तिराव की किताब है समग्र ललित प्रबंधಗಳು. तो इस किताब से ये व्याघ्रगीते नाम के सबक को गद्य भागವನ್ನು आयके ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. व्याघ्रगीते नाम के सबक को इस किताब से लिया गया है. ओके तो ये हुआ पूरा उनका आशय और आकर कृति.
नेक्स्ट अब पदಗಳ ಅರ್ಥ, वर्ड्स के माने, पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स के माने क्या ही। खिरदी कर को हमें सबक में देखे ये वर्ड आया था, तो ऑलरेडी समझा हूँ और एक बार अब मीनिंग में समझा रहा हूँ। खिरदी का तो कंदाय विवरಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ पुस्तक, खिरदी का तो एक कंदाय का तो टैक्स, इसका विवरಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ, विवर डिटेल्स को ಒಳಗೊಂಡ रहने वाला, इसके डिटेल्स को रखने वाली एक किताब, पुस्तक। खिरदी पुस्तक एक कंधा जो टैक्स वसूल करती, कौन से किसान का ने कौन से फसल उगाया है, उन्हें कितना टैक्स बनाया है, उसका ज़मीन कितनी है, तमाम चीज़ें लिख को रखती, तो वो लिख को रखने वाली किताब को खिरदी पुस्तक बोलते थे। गंधा का तो वासने, स्मेल यानी महक, खुशबू। जड़ा का तो मंदा, चटुवटिके इल्लद यानी कांस्टेंट, उन्हें क्या भी एक्टिव नहीं रहता, कैसा रहता वैसा रहता, तो उसको बोलती हैं जड़ा, मंदा, चटुवटिके इल्लद। पंचेंद्रिया, 5 सेंस आर्गन्स करको, कण्णु, किवी, मूगु, नालगे, चर्म। 5 सेंस आर्गन्स कौन से? कण्णु अंखी, किवी यानी कान, मूगु यानी नाक, नालगे यानी जबान, चर्म यानी चमड़ा, स्किन। तो यह हुआ पदಗಳ अर्थ। अब नेक्स्ट क्या है? घ्राणेन्द्रिया, घ्राणेन्द्रिया का तो मूगु यानी नाक, घ्राणेन्द्रिया का तो मूगु, नाक को घ्राणेन्द्रिया बोलती। तोटा, तोटा का तो बंदूकिना गुंडू, जो गन की जो बुलेट आती है उसको बोलती तोटा। गन की जो बुलेट आती है उसको बोलते हैं तोटा, बंदूकिना गुंडू। पंजा का तो यहाँ पे हुलिया अंगालो, हाँ, पंजा का तो जो बाघ का जो पंजा आता है ऐसा सामने के पैर का, तो उसको बोलती पंजा, हुलिया अंगालू। लांछना का तो निशान, गुरुतु चिन्ह, लांछना का तो गुरुतु चिन्ह। तो ಪದಗಳ ಅರ್ಥ, ಕಿರ್ದಿ दिए तो ಕಂದಾಯ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ लिखो, गंदा दिए तो वासने, जड़ा दिए तो मंद चटुवटिके इಲ್ಲದ लिखो, पंचेंद्रिय का तो 5 सेंस आर्गन्स, कण्णु, किवी, मूगु, नालगे, चर्म। घ्राणेन्द्रिय का तो नाक को मूगु को बोलती। तोटा, बंदूकिना गुंडू यानी बुलेट, गन की बुलेट। पंजा, बाघ का जो है हाथ का पंजे को बोलती है। लांछना जो है गुरुतु चिन्ह है, निशान। तो ये हुआ पदಗಳ अर्थ। अब नेक्स्ट क्या है? टिप्पणी, एक शॉर्ट नोट्स, टिप्पणी। तो एक वर्ड्स देखो ही ना, उसके बारे में बताती है, लेसन में जो आको ही उसके बारे में। टिप्पणी, भगवद गीते कर को देखिए, भगवद गीते के बारे में देखो ही से। भगवद गीते का तो क्या कर, ಹಿಂದೂಗಳ ಪೂಜ್ಯ ಗ್ರಂಥ, ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಮಹರ್ಷಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು। ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು अर्जुनನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದನು। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवद गीते का तो हिंदूಗಳ पूज्य ग्रंथ, हिंदूस की जो होली किताब, उनकी जो है प्रे करने वाली किताब। ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು, इस किताब को, भगवद गीता किताब को रचिसिदವರು, लिखने वाले कौन ही? महर्षि वेदव्यासरु। जो इस किताब को लिखा है उनका नाम है महर्षि वेदव्यासा। तो उन्होंने इस भगवद गीता किताब को लिखा है। तो महाभारत जो हुआ नहीं, उसमें महाभारत के युद्धದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ जो बैटल होते, कुरुक्षेत्र की जो बैटल जंग होती है, उस मौके पर श्री कृष्ण जो भगवान है वो अर्जुना को, जो पांडवा के जो अर्जुन है उनको ये प्रीच करता सो, उनको टीच करता सो। इसमें के बात वो जो है भगवद गीता में है। सो भगवद गीता में जो महाभारत में कुरुक्षेत्र के दौरान, जंग के दौरान जो कृष्णा भगवान अर्जुना को जो टीच करता है, जो बातें बताता, वो चीज़ें इसमें हैं। तो भगवद गीता का तो एक हिंदूस की होली किताब है, और दूसरा इसको व्यासा लिखो है, महर्षि वेदव्यासा ने इस किताब को लिखो है। तो इस किताब में क्या है, तो महाभारत के दौरान, महाभारत में जो जंग के दौरान श्री कृष्ण जो अर्जुना को जो बात कहता है, वो चीज़ें इसमें हैं भगवद गीते। नेक्स्ट पुण्यकोटि करको वर्ड आया। पुण्यकोटि का तो क्या? ಗೋವಿನ ಹಾಡು ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಜನಪದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋವಿನ ಹೆಸರು। तो पुण्यकोटि का तो ಗೋವಿನ ಹಾಡು एक नज़म है, ಗೋವಿನ ಹಾಡು करको एक पोयम है। तो इस नाम की ಎಂಬ जनप्रिय, एक फेमस जनपद कथन यानी एक फोक स्टोरी के नज़म में, काव्यदल्ली
बरुवा आने वाली एक किरदार एक गाय का नाम है, गोविना हेसरू, एक गाय का नाम आता वो पुण्यकोटि करको। गोविना हाडू नाम की एक नज़म है जो एक फोक किस्म का लिटरेचर का एक स्टोरी किस्म का एक नज़म हो। तो उस नज़म में एक किरदार रोल आता है गाय, एक गाय रचे, तो उस गाय का नाम गोविना हेसरू जो है पुण्यकोटि, गाय का नाम एक्चुअली वो पुण्यकोटि करको रहता है। कुलाल चक्रा, कुलाल चक्र आगतो क्या, मड़के ಮಾಡಲು कुंभारनु ಬಳಸುವ साधन। तो कुलाल चक्र आगतो यहाँ पर मड़के ಮಾಡಲು पॉट बनाने के वास्ते कुंभारनु पॉट मेकर जो इस्तेमाल करता व्हील, ಬಳಸುವ साधन उन्हें जो व्हील की तरह चाक की तरह जो इस्तेमाल करता उसको बोलती कुलाल चक्र। पॉट मेकर जो है पॉट को बनाने के वास्ते जो चीज़ को इस्तेमाल करता है उसको बोलती कुलाल चक्र। हरदारी, नेक्स्ट हरदारिगतो क्या, दूरವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ 3 ಮೈಲಿಗೆ 1 ಹರದಾರಿ ಎನ್ನುವರು। तो हरदारिगतो एक्चुअली दूरವನ್ನು यानी डिस्टेंस को अಳೆಯುವ मापन, डिस्टेंस को मापने वाला एक मेजरमेंट, इतना दूर है इतना डिस्टेंस इसको मापती नहीं, वो चीज़ को हरदारी बोलती। मतलब ये 3 ಮೈಲಿಗೆ हर 3 ಮೈಲ್ को एक हरदारी करको बोलती। हरदारी का तो एक हर 3 मील को एक हरदारी बोलते हैं। हर 3 मील की जो डिस्टेंस रहती है उतने डिस्टेंस को हरदारी बोलती है, यानी एक डिस्टेंस को मापने वाली जो है एक मेजरमेंट है हरदारी का। तो मसी काಣಿಕೆ, मसी ಕಾಣಿಕೆ का तो क्या, ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾನುಭೋಗರು ರೈತರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ। यहाँ बोल रही मसी काಣಿಕೆ यानी शाही की जो है तोहफा, यानी कंदाय जो टैक्स वसूली संदर्भದಲ್ಲಿ जो वसूलते थे शानुभोगರು, वसूलने के दौरान शानुभोगा जो टैक्स को वसूलते थे उसको शानुभोगा उन्होंने रख लेते नहीं थे, वो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी में जमा करना था, इनका काम क्या वसूलना। तो वसूलने के टाइम में रैतरिंद किसानों से जो उनको मिलती थी पಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ, एक छोटा सा तोहफे के जर का कुछ अमाउंट कुछ चीज़ें जो मिलता वो मसी काಣಿಕೆ बोलती। यानी जो उन्होंने अब कोई किसान आया उसके फसल इन्हें उगाया तो उन्हें इतना टैक्स बनाया वगैरह वगैरह पूरा डिटेल उसको नोट करते और उसका काम करको ट्रेजरी में सब डालते थे ना, उसके वास्ते एक तोहफे की तरह कुछ हदिये की तरह उस शानुभोगा को किसाना दिया करते वो काम के वास्ते, तो उसको बोलते ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ मसी ಕಾಣಿಕೆ। ಇರಸಾಲು ಗೊತ್ತೋ ರೈತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಕಂದಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು। इरसालू को तो यहाँ पर रैतरिंद किसानों से संग्रहिसिदा कलेक्ट किया गया कंदायद ಮೊತ್ತವನ್ನು टैक्स के अमाउंट को खजाने को यानी ट्रेजरी को जो है जमा करना, सल्लिसुವುದು ट्रेजरी में जमा करना। इरसालू का मतलब है किसानों से जो कलेक्ट करते टैक्स वाले अमाउंट को कंदायद ಮೊತ್ತ को जो है ट्रेजरी में जमा करते थे, खजानेಗೆ सल्लिसुವುದು। तो इतना आज की क्लास में हमें डिस्कस करें तो लेसन का आखिरी पेज का जो पुटದ संख्या 15 था उसमें 2 पैराग्राफ समझाया, उसके बाद ऑथर इंट्रोडक्शन कृतिकार परिचय 4 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 तरीके से समझाया हूँ। पहला प्रेफरेंस जो पूरे पॉइंट समझाया वैसा लिखने की कोशिश करो। उसके बाद आशय लेसन का एक्सपेक्टेशन क्या है, पोइट्री क्या चाह रही इस लेसन के ज़रिए से ऑथर, तो उसके बारे में ये लिखो। बाद में आकर कृति वो भी बोले, वो एक पॉइंट छूट गया था, वो इंट्रोडक्शन में ऑथर इंट्रोडक्शन में आकर कृति लिखना है, यानी लेसन को किस किताब से लिया गया है अगर तो समग्र ललिता प्रबंधಗಳು ऑलरेडी बताऊँ तो वो, और उसके बाद वर्ड्स के माने पदಗಳ अर्थ समझाया हूँ। उसके बाद टिप्पणी जो शॉर्ट नोट्स आती कुछ वर्ड्स आको ही इस लेसन में उस वर्ड्स को जो तफसील से बताया गया तो उसको उर्दू में मैं समझाया। तो पेज नंबर 16 तक का हुआ एक्सरसाइज। अब जो है लेसन के रिलेटेड एक्सरसाइज अब शुरू हो रही है अभ्यासा, तो इसको मैं अगले क्लास में यानी पार्ट 5 में पार्ट 5 क्लास में आने वाले क्लास में इसी अल्लाह सर टेस्ट चैनल में अभ्यास एक्सरसाइज जैसे कि क्वेश्चन आंसर सारी 1 सेंटेंस के 1 मार्क्स के देन 2 मार्क्स के तमाम चीज़ें आने वाले जो क्लास से आने वाले पार्ट 5 में मैं तुमना वर्ड टू वर्ड समझाता हूँ।